बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपने आज के वीलॉग का। तो जनाब जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन आपको पता है सबसे ज़्यादा जो चहल पहल या जल्दी जिस चीज़ की होती है वो होती है गुस्ल की और जुम्मे की नमाज़ में पहुँचने की। तो नाश्ते से फ़ारिग होके क्लीनिंग का काम कंप्लीट करने के बाद अब बच्चों को जो है वो गुस्ल करवाना था और बेटे को मस्जिद भेजना था, बच्चियों दोनों को अपने साथ नमाज़ पढ़ानी थी। और ये जनाब शूज़ मेरी गुड़िया का मिल चुका है। अगर आप में से कुछ जिन जिन लोगों ने मेरा पिछला वीलॉग देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था कि मेरी बेटी की गुड़िया जो है वो बेचारी काफ़ी अरसे से एक पाँव में यानी एक पाँव नंगे पाँव से फिर रही थी। तो ये पाँव जो है वो जूता उसका मिल गया है। और यहाँ पर जो है वो बच्चियों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, बेटे के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और बेटियों के कपड़े सिल कर आए थे और उसमें फिर ये इशू कि जनाब बच्चों को कपड़े जो हैं वो हर दिन के साथ नए कपड़े चाहिए होते हैं। और वैसे भी मेरी भी एक ख्वाहिश होती है कि कम से कम जुम्मे को जो है वो नया सूट पहनाया जाए। बच्चा वैसे भी अच्छा लगता है और दिल को भी बड़ा सुकून सा एक होता है। तो जनाब आयरन का काम कंप्लीट करने के बाद बेटे को मैं भेजा था नहाने के लिए कि जाएं गुस्ल कर लें। और ये बेटी साहिबा जो है इनकी मैं मिन्नतें कर रही हूँ। ये मेरी छोटी गुड़िया है और इनसे बोल रही हूँ कि आओ नहलाऊं मैं आपको। तो वो कपड़े गोद में समेट के ना तो खुद आ रही थी और ना कपड़े किसी को पकड़ने दे रही थी। और यहाँ पर मैं डांट रही थी तो देखिए ज़रा आप। और यहाँ पर अपनी इस हरकत पे इन्होंने सॉरी बोला है कि मैं अब नहीं करूँगी और मम्मा सॉरी। और ये देखिए जनाब सॉरी के फ़ौरन बाद फिर वही हरकत। बच्चे हैं, बच्चे जो हैं इनकी यही शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं। और बेटा जी जो है रेडी होके वो मस्जिद के लिए चले गए हैं। ये दरअसल जुम्मा शुरू होने से नमाज़ शुरू होने से पहले गए थे खुतबा में। और बेटी जो है वो नहाने के लिए कह रही थी, बेटी को नहला के भेजा है। उनको ठंड लग रही थी तो वो छत पे चली गई हैं। और छोटी जो है वो उनको दरवाजे से लाई थी मैं कि चले आए नहलाऊं आपको। तो उनको भी नहलाने के बाद अब वो दरवाज़ा ही पकड़ के बैठी हैं। दादा अब्बू को पहले कपड़े दिखा रही थी कि अब्बू जी मैं कैसी लग रही हूँ। अब्बू कहते हैं कि बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि अब्बू जी भी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये दरअसल मेरे ससुर हैं। तो बच्चों के दादा अब्बू चले गए हैं नमाज़ पढ़ने और बेटी ने उनको घेरा हुआ है दरवाजे में कि अब्बू के साथ मैं भी जाऊंगी जुम्मा पढ़ने। बड़ी मुश्किल से अंदर लाई तो अब एक नई ज़िद पकड़ ली। मेरी कोशिश यही थी कि जुम्मा की नमाज़ जो है वो ज़ोहर की नमाज़ पहले पढ़ ली जाए। लेकिन नहीं जनाब, वो अस्मा ही क्या जिसके आगे आपकी बात चल जाए। अस्मा बीबी जो है वो मेहंदी पकड़ के बैठ गई, मम्मा जी मेहंदी, मम्मा जी मेहंदी। तो अब मुझे ये टेंशन थी कि कपड़े इन्होंने हल्के कलर के पहने हैं तो यहाँ मेहंदी का निशान लग गया तो ये उतरेगा नहीं। तो लिहाजा इनकी ये ख्वाहिश जो है वो पहले पूरी कर दी जाए क्योंकि ये माशाल्लाह इस मामले में दोनों खुद कफ़ील हैं, एक दूसरे की काफ़ी मदद कर देती हैं। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो असरात इनके कपड़ों पे देखने में जो है वो नज़र आते हैं। तो जनाब यहाँ पर उल्टे हाथों पे मेहंदी लगवाई जा रही है। सीधे हाथों पे बड़ी कोशिश की लगाने की लेकिन बाजी को पसंद नहीं आई बात। उन्होंने बोला कि नहीं जनाब उल्टे हाथों पे ही होनी चाहिए। तो अब ये अब ये देखिए फूंकों के साथ जो है वो सुखाई जा रही है। और सुखाने के बावजूद भी ये जो है वो मैंने तकरीबन 10 मिनट के बाद ये हाथ धुलवा दिए थे और उसमें भी इन्होंने अपनी मेहंदी जो है वो ख़राब कर ली है। और अब इसके बाद इनको अपनी मैं पूछ रही थी कि आप खुश हैं, मुतमिन हैं, लेकिन इनको टेंशन थी कि अब जिया को भी लगवाई जाए। और जिया जो है वो रह गई हैं। ये दरअसल बड़ी बेटी है और जिनका नाम फसीहा है लेकिन प्यार से हम जिया कहते हैं। और यहाँ जिया बीबी जो है वो नाराज़ हुई हुई है। मैंने बोला था कि मैं टिक्की ही बना दूंगी दोनों साइड्स पे। तो बाजी कह रही हैं कि मुझे डिज़ाइन चाहिए। अब आप खुद देखिए कि एक तरफ नमाज जो है वो मुझे ये है कि वक्त निकल ना जाए और एक तरफ ये मैडम जो हैं वो ज़िद लगा के बैठी हैं। फिर बच्चे हैं, इनकी ख्वाहिश भी पूरा करना पड़ती है। तो खैर और मेरे से ये इस बात पे भी राज़ी हुई थी कि अगर आप मेहंदी लगाएंगी तो मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ूंगी। तो मुझे भी इस चीज़ का लालच था। मैंने सोचा चलो फटाफट ये मेहंदी पे कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे कौन सा डिज़ाइन बनाने हैं। ये आपको पता है कि यूट्यूब पे बड़ी वायरल मेहंदी है। और ये दरअसल जो है वो कॉटन स्टिक के साथ बनती है। तो मैंने कॉटन स्टिक का इस्तेमाल किया ही नहीं। एक तो ये मेहंदी पुरानी थी, इतनी मोटी मोटी निकल रही थी, दाने शायद बने हुए थे। और दूसरा हाथ इतना छोटा सा, बारीक सी उंगलियां और नमाज की टेंशन। तो बस इसी स्पीड में फटाफट फटाफट जो है वो इनको लगा के फ़ारिग करने की कोशिश की है कि जरा ये बस इनका जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए।
तो बस इसी तरह बच्चियाँ बड़ी प्यारी होती हैं। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला आपकी बेटियों के भी नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े में मेरी बच्चियों के नसीब भी अच्छे करे। बस ये बच्चियाँ, इनकी यही हरकतें, यही आदतें, यही ज़िद्दें प्यारी लगती हैं। और मैं बस कभी-कभी सोचती हूँ तो ऐसे बस ना दिल घबरा सा जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मेहंदी जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई और इन्होंने एक हाथ पे लगवा के गुज़ारा नहीं किया, इन्होंने दूसरे हाथ पे भी लगवाई थी और वो भी मैंने फटाफट जो है वो लगा के इनको फ़ारिग किया कि टाइम नहीं है। तो दोनों हाथों पे लगने के बाद बेटी की एक्सप्रेशन इस तरह के थे और इनकी यही खुशी देख के तो मेरा कई सिर खून जो है वो बढ़ गया। और जहाँ पे खून बढ़ा था वहाँ खून कम करने का सामान भी बन गया था। ये देखें जनाब, ये छोटी बेटी साहिबा हैं जो रो रही थी और इनका रोने की मेन असल वजह ये थी कि जनाब ये पहले मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी, मेरे साथ बड़ी बेटी ने नमाज़ पढ़ ली, तो अब इनकी ज़िद ये थी कि मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो अब मैंने बड़ी बेटी से बोला कि आप नमाज जायनमाज़ बिछा लें, आप खुद पढ़ें तो ये आपको देख के पढ़ेंगी। तो अब इस पॉइंट पर जो है जायनमाज़ें बिछ गई हैं, तो स्ट्रोलर पर आके लड़ाई शुरू हो गई कि जो बड़ी आपी ने स्ट्रोलर पहना है वो मुझे पहनना है और मेरे वाला स्ट्रोलर जो है वो ज़मीन पे पड़ा है वो मुझे नहीं पहनना। तो स्ट्रोलर की लड़ाई दरअसल इस पॉइंट पे आके ख़त्म हुई है। इनको आई हुई थी नींद, तो ये अपना फीडर लेके जो है वो अपनी इनकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है और यानी ये सोना शुरू हो गई हैं। तो अभी भी जब मैं करीब आई थी तो हल्की-हल्की आँखें खोल के इन्होंने मुझे देखा। तो जनाब यहाँ पर बेटा जो है वो नमाज़ पढ़ के वापस घर आ गए हैं और अब मैं इनको बोल रही थी कि सपारा पढ़ लें, लेकिन उन्होंने बोला कि पहले जो है हमारा सिट्टे खाने को बड़ा दिल चाह रहा है, तो आप सिट्टे के जो दाने हैं हमें भून दें। और अंदर आई हूँ तो ये बेटी साहिबा जो है वो लपेट के ख़ुद को अच्छी तरह तो ये लेटी हुई थी। तो देखिए माशाल्लाह बच्चे छोटे हो मतलब सोए हुए कितने प्यारे लगते हैं और कितने खूबसूरत लगते हैं, कितने मासूम लगते हैं ना। मासूमियत इनके चेहरों से झलक रही होती है और यही बच्चे जब जाग रहे होते हैं तो बस अल्लाह की पनाह, बस अल्लाह दे और बंदा ले वाला हिसाब होता है। तो जनाब माशाल्लाह देखें कितने ढेर सारे इन्होंने दाने जो हैं वो सिट्टों से दाने अलग कर लिए हैं और उस जितने ज़्यादा सिट्टों से दाने अलग किए हैं उतने ही ज़्यादा बर्तन भी गंदे किए हैं। हालांकि बर्तन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें वो जो है वो स्टैंड पे चले गए बर्तन। और ये जनाब तवे पे जो है वो मैं दरअसल बेसिकली इसको जो है नमक में चाह रही थी कि भूनना, लेकिन फिर वही कि बाज़ औक़ात जो है वो लंबा लंबा काम करने का दिल नहीं चाहता, तो ये एक शॉर्टकट होता है कि तवे पे आप दाने डालें और ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर दें और फिर इसको जो है वो दरमियानी हीट पे इसको जो है वो बनने दें। 5 से 10 मिनट में, बल्कि 5 से 7 मिनट में ये बन जाते हैं। तो बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी हो गई और मुझे भी इस वक्त हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो ये खा के तो मुझे बड़ा वो एक पेट भरने का एहसास हुआ। खैर बहरहाल बच्चों ने जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद हल्का फुल्का लंच कर लिया था, लेकिन लंच के बाद ये शायद लंच को हज़म करने के लिए उन्हें ये चाहिए थे, तो मैंने भी बना दिए। और जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं अपने किचन में और आज है हमारा प्रोग्राम आलू गोभी बनाने का। तो यहाँ पर मसाला जो है बना के मैंने ऊपर चढ़ा दिया था। तो जनाब मसाला जो है वो चूल्हे पे है, मसाला भुन रहा है। एक साइड पे सब्ज़ी काट के जो है वो रख ली थी कि फटाफट हाथ के हाथ जो है वो काम निपट जाए। आपको पता है काम रहे तो रह ही जाता है। तो इस पॉइंट पे मुझे याद है मैं खड़ी थी किचन में काम कर रही थी, तो बेटा आए तो बेटा मुझे कह रहे थे कि मामा जी ये मैं आपके लिए बना कर लाया था, आज कलर डे था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखें बच्चों को कितना अपनी माँओं का एहसास और कितना अपनी माँओं से मोहब्बत होती है और यही बचपन की यादें, यही बातें सारी ज़िंदगी की एक याद बन जाती हैं और फिर ये बचपन वापस नहीं आता। मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो शायद मैंने भी अपना बचपन जो है वो यकीनन बड़ा अच्छा एंजॉय किया है, क्योंकि अब मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ रहा है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर ये किस्सा मेरी बहन ये वीडियो देखेंगी तो उनको शदीद गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं जब भी उनके सामने इस किस्से को दोहराती हूँ तो उन्हें शदीद तरीन गुस्सा आता है। तो जनाब ये उस वक़्त की बात है जब मैं 7th में थी और बहन जो थी मेरा ख़्याल 2-3 में थी। तो यहाँ पर चाय का टाइम नहीं है, दरअसल बात के दरमियान में बता दूँ, यहाँ पर मेरे जो फूफा जी आए हुए थे तो उनके लिए मैंने चाय एक साइड पे रखी, एक साइड पे मेरी जो है वो हंडिया बन रही थी। तो जनाब हम कहाँ पे थे, तो जी जनाब मैं थी 7th में, बहन थी कोई 2-3 क्लास में। तो अम्मी जी जो हैं वो दोपहर का टाइम था, अब्बू जी अपने काम से आए थे, खाना शाना खिला के अब्बू उस वक्त आराम किया करते थे। तो अब्बू जी लेट गए सोने के लिए और अम्मी अब भाई के साथ जो है वो बाज़ार में ग्रोसरी करने के लिए चली गई और मुझे बोला कि बहन का ध्यान रखना।
तो जनाब बहन जो है वो लेटी पेट के बल लेटी भी बड़े मज़े से टांगे हिला रही हैं और साथ में कहानी पढ़ रही हैं कैसे बच्चे की जिसकी माँ उसके बचपन में फ़ौत हो जाती हैं तो कोई शख्स होता है वो उस बच्चे को कहता है कि बच्चा अपनी माँ को याद करके बड़ा रोता है तो कोई शख्स उस बच्चे को कहता है कि जनाब मैं आपकी मुलाकात आपकी माँ की रूह से करवा दूँगा, तो आप बस फ़लाँ फ़लाँ काम करें कि आपने चाँद की जुमेरात चाँद की पहली जुमेरात को आपने आना है कब्रिस्तान में और ये वो मतलब कुछ इस तरह का ना हॉरर स्केच खींचा हुआ था उन्होंने। और वो पढ़ते हुए बिल्कुल उसमें पूरी तरह गुम थी, तो मैंने 2-3 दफ़ा बुलाया, मुझे नहीं रिस्पॉन्स मिला, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा जवाब ही नहीं दिया मेरी बात का। तो मैं फ़ौरन गई अम्मी के कमरे में, वहाँ से पकड़ा शोकेस को खोला और उसमें से निकाला वो मेडोरा की सुनहरी कलर की जो है वो गोल्डन से कलर का कैप होता था, गोल्डन कलर की मेडोरा की वो लिपस्टिक्स होती थी। तो अम्मी की प्योर रेड कलर की लिपस्टिक निकाल के होंठों के साइड पे निकाली, काजल से सारा मुंह को ख़राब किया, का लंबी-लंबी लाइनें वो जिस तरह के वो कबीले वाले वो नहीं जंगली होते वो मुंह पे लाइनें लगाते, वो इस तरह की ब्लैक-ब्लैक लाइनें लगाई। और उसके बाद अपने बाल, मेरे बाल उस वक़्त कमर तक थे और कमर तक बाल आपको पता है जब सूखी हुई चुटियाँ बनी हो तो वो अच्छे खासे कर्ल पड़ जाते हैं। तो वो सारे बाल जो है वो अपने मुँह पे आगे की तरफ गिरा के अपनी उँगलियों को टेढ़ा करके मैं बहन के पास गई और उसको आवाज़ दी, उसको उसका नाम लेके बुलाया, 1 दफ़ा बुलाया, 2 दफ़ा बुलाया। जब नहीं रिस्पॉन्स मिला क्योंकि वो अच्छी खासी अंदर खुबी हुई थी कहानी में, तो तीसरी दफ़ा मैंने फिर इसके कंधे पे हाथ रखा और जब उसकी एकदम मुझ पे पड़ी निगाह तो फिर मत पूछिए कि उसकी चीखें कितनी ऊँची थी। और मैं उसको कह रही हूँ कि अच्छा मैं हूँ, लेकिन वो कहे कि मैं मानूँ ही, मैं तो नहीं मानती ये तुम हो। तो जनाब उसने ज्यों चीखें मारना शुरू किए तो मुझे समझ ना आई, हमारे अब उसी रूम में अटैच वॉशरूम था, तो मुझे तो अपनी जान की खलासी इसी में नज़र आई कि मैं वॉशरूम में छुप जाऊँ इस हुलिये में, इससे पहले कि मुझे अब्बू देख लें। अब्बू भी चीखों की आवाज़ सुन के दौड़े आए कि पता नहीं क्या हो गया। तो मैं वॉशरूम में छुपी और बहन रो-रो के कह रही है कि मुझे डराया है इसने, मुझे डराया है, मैं कहानी पढ़ी थी अब्बू जी मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया और साथ में ज़ारो-कतार रो रही। और अब्बू जी का आप अंदाज़ा फिर लगा सकते हैं कि फिर अब्बू जी ने मुझे क्या कहा होगा, वो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उस वक़्त तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई जब तक मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं हो गई कि जनाब अब्बू दोबारा जाके लेट चुके हैं। तो अब ये किस्सा जब भी मुझे याद आता है तो मेरी हँसी निकल जाती है, या मैं बहन को जब भी छेड़ती हूँ मुझे याद आता है तो मैं बहन से कहती हूँ कि हाँ, बड़ा मसरूफ़ थी और मेरी बात नहीं सुन रही थी तो उसका रिज़ल्ट देख लिया ना। तो उसे नए सिरे से गुस्सा आता है, मतलब एक वो बड़ी पुरानी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि किस्से, ये बातें, यादें सारी किस्से बन जाते हैं, कहानियाँ बन जाती हैं और ऐसे लगता है इंसान ने कभी वो वक़्त, वो लम्हा जिया ही नहीं है। वो ऐसे जैसे एक ख़्वाब ख़याल कोई कहानी बन जाता है इंसान के लिए। तो जनाब ये जो लम्हे हैं ये आपके पास अल्लाह ताला की अमानत है, ये अल्लाह ताला की नेमत है, इनको अच्छे से खुल के जिया करें, खुशियों को समेटा करें, मिलकर मिलकर खुश हुआ करें, एक दूसरे के गमों में शामिल हुआ करें, खुशियों में शामिल हुआ करें और गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ कर दिया करें। कुछ नहीं होता, आज आप इंसानों की माफ़ करेंगे, कल को अल्लाह ताला आपकी माफ़ करेंगे। तो जनाब बातों बातों में ही मेरा गुंद गया है आटा और मेरी हंडिया भी तकरीबन जो है वो रेडी हो गई है और हंडिया जो है वो तकरीबन पक चुकी है, बाकी रह गया काम किचन का। तो किचन की भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आदत है कि मैं हाथ के हाथ बर्तन जो है वो साथ-साथ धोती रहती हूँ, इसलिए किचन में ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते। जो यहाँ पर गोभी मेरी तैयार हो गई, माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी शक्ल है और इसमें गरम मसाला और धनिया डाल के तो मैंने इसको जो है वो हल्का-सा मिक्स करके तो बंद कर दिया था चूल्हा। और चूल्हा बंद करने के बाद जो है वो मैं किचन को बस आखिरी नज़र देख रही थी और अब आटा गूंदा हुआ पड़ा था। वो उस वक़्त रोटियां बनानी थी जब सब घर के अफराद जो हैं वो मिलकर बैठते, तो फिर मुझे रोटियां बनाने का काम शुरू करना था। तो जनाब ये था मेरा मज़ेदार सा वीलॉग। आपको कैसा लगा है? आपको मेरी मज़ेदार सी कहानी कैसी लगी है? मेरी बचपन की शरारत कैसी लगी है? मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।